हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आज आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ आप लोगों की वजह से मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो ब्लेस्ड कि मेरे मैसेजेस आप तक पहुँच रहे हैं, आप तक पहुँचा पा रही हूँ मैं अपने मैसेजेस एज वेल एज गॉड के चैनल मैसेजेस एज अ चैनलर। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो मैंने आज सोचा कि देखूँगी कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है। ओके, तो ये पूरी डिटेल रीडिंग होगी कि हाउ इज़ योर मैरिड लाइफ गोइंग टू बी। इस रीडिंग में मैं ये नहीं देख इस बेसिस पे नहीं है ये रीडिंग कि आपका करंट पार्टनर है कि नहीं है, या फिर आप सिंगल हो, या फिर क्या चल रहा है। ओके, इट्स द अल्टीमेट डेस्टिनी फॉर यू, अल्टीमेट रिजल्ट फॉर यू कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है आपका मैरिड लाइफ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 कार्ड्स रखी हैं। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। हाँ जी, प्लीज़ इमेजेस पे सिर्फ मत जाना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि डेविल कार्ड है तो ख़राब इसका रीडिंग निकलेगा। हु नोज, इसका रीडिंग सबसे अच्छा निकले। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द कार्ड्स, अपनी एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करो इन कार्ड्स के साथ आप। एंड जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड्स के साथ आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील हो रहा है, सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील हो रहा है, नो दैट कि उस कार्ड या फिर उन कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस ज़रूर हैं। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, यह है पाइल नंबर 3। तो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिनको उतना चूज़ करने में ईजी नहीं होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज गो टू रैंडम नंबर जनरेटर ऑन गूगल एंड वहाँ पे 1 से 3 तक के नंबर दबाओ एंड वहाँ पे जनरेट का बटन क्लिक करो। आप देखना कि जो भी नंबर आएगा वो वाला नंबर का पाइल आपके लिए होगा एंड उसमें आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होंगी। सो यस, लेट्स सी। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हाउ इज़ योर मैरिड लाइफ गोना बी। लेट मी कनेक्ट योर एनर्जीज। बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले बोल दो कि आई फीलिंग कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा ना, वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, बहुत डिवाइनली गाइडेड। आई फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों के तो ये या तो सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, वेरी रेयर। ओके, ट्विन फ्लेम्स आर नॉट दैट ईजी टू फाइंड एंड वो उतना जनरलाइज नहीं है जितना आजकल सब लोग बोलते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स वो हमारे ही पार्ट होते हैं, 2 बॉडी बट सोल एक होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ है तो बहुत कम लोग का, मे बी 1% जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी इस रिलेशनशिप में आ जाओ। ओके, तो लेट्स सी। वन सेकेंड। ओके, ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि शायद से ये रिलेशनशिप आपका, मुझे ऑनेस्टली फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों का ये लव मैरिज होगा, या फिर कोई दोस्त के साथ मैरिज, या फिर यू विल नो दिस पर्सन बिफोर हैंड। ओके, अरेंज्ड मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। यार एक और कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ, मेरे पास स्पेस इतना कम है ना। ओके, राइट, तो यू विल नो दिस पर्सन बिफोर हैंड, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो जो लोग ऑलरेडी एक लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप में हो, एक हील्ड रिलेशनशिप में हो, नो दैट कि मोस्ट पॉसिबल कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। इफ़ यू आर इन योर 20s तो इस मैसेज को लेना, ठीक है। इफ़ यू आर 15 या फिर 16 या फिर टीनेज में अगर हो, देन नहीं, ये कोई और पर्सन है। ओके, ओके, आई एम फीलिंग कि ये रिलेशनशिप ना आप लोगों के लाइफ में इसलिए आएगा सो दैट यू कैन चेंज ईच अदर इन अ पॉजिटिव मैनर। आई एम फीलिंग कि शादी के बाद, स्पेशली शादी के बाद, या फिर अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मे बी ऑन द वे, थ्रू द वे, ये रिलेशनशिप जैसे जैसे ग्रो करेगा, यू विल चेंज ईच अदर अ लॉट। बहुत ज़्यादा चेंज करोगे एक दूसरे को, बट नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। ये रिलेशनशिप आप लोग के नेगेटिव साइड को पूरी तरह से मार डालेगा एंड आपके पॉजिटिव साइड को निकालेगा। हो सकता है कि आप लोग का कैरेक्टर भी फुल्ली चेंज हो जाए शादी के बाद, या फिर जैसे मैंने बोला कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, देन थ्रू आउट द रिलेशनशिप आप लोग का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। मुझे सिग्निफिकेंटली फील हो रहा है कि अगर कुछ कुछ लोग मतलब पूरे रेड फ्लैग्स हो, देन पूरे ग्रीन फ्लैग्स में आप लोग चेंज हो सकते हो विथ टाइम। ओके, एंड अगर शादी के टाइम, तो आई डोंट फील कि इफ़ इट इज़ एन अरेंज्ड मैरिज,
जो कि बहुत ही कम लोग का है. इफ इट इज़ एन अरेंज मैरिज, आई एम नॉट फीलिंग कि कुछ रेड फ्लैग्स वैसे होंगे शादी के टाइम पे, बट हाँ जो नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स होंगे वो सब धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो मेन थीम इस रिलेशनशिप का यही है कि आप लोग एक दूसरे को नेगेटिव साइड्स को मार डालने के लिए आए हो. कैसे? प्यार के थ्रू. आई फील कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा. ऐसे ऊपर ऊपर लव नहीं कि अरे देख के अच्छा लग रहा है इसीलिए प्यार ना, दिल से डीप लव होगा, जिस वजह से यू विल ब्रिंग आउट ईच अदर्स नेगेटिव साइड. एंड सोचो कि आपके पार्टनर ने कुछ खराब किया आपके साथ, आपके स्पाउस ने कुछ खराब किया, जब आप उनको बोलोगे कि आपका ये एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा, वो उसको ईगो पे नहीं लेंगे. मे बी शायद से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले ले, बट they will understand it because of their love for you. They will understand your point and they will understand कि हाँ नहीं, मैंने जो किया वो गलत किया. या फिर if they feel like कि नहीं मैं सही हूँ and आप गलत हो, तो वो आपको उतने ही प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि नहीं यार देखो ये जस्ट व्यू पॉइंट्स का डिफरेंस है, तुम मेरे भी साइड को देखो. ठीक है, तो इट विल बी अ वेरी हीलिंग रिलेशनशिप विच विल ब्रिंग आउट अ लॉट मेनी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स. बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा आप एक दूसरे का. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये बॉन्ड ना काफ़ी सारे जन्मों तक रहेगा. मे बी नेक्स्ट 3 लाइफ्स तक आप लोग एक दूसरे के ही स्पाउस बनो. ओके, स्टार्टिंग की एनर्जीज थोड़ी सी केओटिक हो सकती है, फिर धीरे धीरे ये हीलिंग में होगा चेंज. ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आफ्टर योर मैरिज काफ़ी सारे लोग ना आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जेलस रहेंगे एंड उनकी नज़रें आप पर रहेंगी. मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि मे बी या तो आपके फादर इन लॉ या फिर आपके मदर इन लॉ या फिर आपके खुद के पेरेंट इस रिलेशनशिप को उतना पसंद ना करें, शायद से. बट विथ टाइम वो चीज़ें हील होंगी. ओके, तो स्टार्टिंग में आई एम फीलिंग कि या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनको थोड़ी सी इशू हो सकती है कुछ, बट धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगा. मैरिज के दौरान आई एम फीलिंग कि आप लोग ना एक दूसरे की क्रिएटिव साइड को बहुत ज़्यादा एनहांस करोगे. सो इफ़ यू आर क्रिएटर्स तो आप अपनी क्रिएटिविटी को और एनहांस करोगे. अगर सेम प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन को आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करोगे. मे बी अगर डॉक्टर्स हो तो यू विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स प्रोफेशंस कि साथ में कुछ खोल लिया, या फिर आपको उनसे कुछ सीख मिली, उनको आपसे कुछ सीख मिली. या फिर सोचो बिजनेस में ही हो दोनों तो साथ में कुछ बिजनेस ज्वाइन किया. तो एनी हाउ कुछ प्रोफेशनल लिंकअप आप लोग का होगा एंड प्रोफेशनल वे में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे. स्पेशली अगर क्रिएटर्स हो, कोई क्रिएटिव पाथ है, मे बी अगर दोनों ही आर्टिस्ट हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस होगा. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग का एक बहुत बड़ा मैसिव ग्लो अप आएगा आफ्टर मैरिज या फिर जस्ट बिफोर मैरिज. बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लो अप, एंड वो ग्लो अप सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, वो इमोशनल एंड एनर्जेटिकल ग्लो अप भी होगा, स्पिरिचुअल ग्लो अप भी होगा. कि अचानक से यू विल रियलाइज अ लॉट मेनी थिंग्स कि हाँ मुझे ये चीज़ें बदलनी है, ये चीज़ें सही है. ओके, तो नज़रिया एंड रवैया लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, खुद के सेल्फ को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. मे बी यू गाइज विल स्टार्ट वर्किंग आउट, या फिर मे बी यू गाइज विल स्टार्ट सेइंग अफर्मेशंस, जिस वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी. तो बहुत ज़्यादा मैसिव ग्लो अप मुझे आप लोग के मैरिज के अराउंड फील हो रहा है, एंड वो ग्लो अप आप लोग के का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एनर्जेटिकली इट विल स्टेबलाइज यू, जिस वजह से काफ़ी सारे आपके अच्छे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएंगे. See what else. काफी ज्यादा फुलफिलिंग रहेगा आप लोग का रिलेशनशिप, काफी ज्यादा फुलफिलिंग रहेगा. आई एम फीलिंग कि आप लोग का फिजिकल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा. फिजिकल बॉन्ड बिकॉज इन सम वे आपका भी लव लैंग्वेज फिजिकल हो जाएगा, या फिर अगर है अभी भी देन मतलब obviously, but yes, physical bonding, it will be your love language. Physical bond काफ़ी ज़्यादा strong रहेगा. And I'm feeling कि
कुछ समथिंग रिलेटेड टू अच्छे से ड्रेसअप होना या अच्छे से खुद को कैरी करना, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा आप लोग के रिलेशनशिप में. सो इफ़ यूर समवन जिसको उतना ड्रेसअप करना या फिर अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखना नहीं अच्छा लगता है, देन दैट विल चेंज विद द कोर्स ऑफ टाइम. या फिर अगर आपके पार्टनर को उतना ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करना नहीं पसंद, ऐसे नॉर्मली ड्रेसअप करते हैं, इट्स नॉट दैट इट्स बैड, बट मैं इस चैनल मैसेजेस जो आ रही है वो बोल रही हूँ, ठीक है. तो इट्स नथिंग पर्सनल. ठीक है. यस, तो अगर वो नॉर्मल वे में ड्रेसअप करते हैं तो मे बी शादी के बाद या फिर इन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल चेंज देयर ड्रेसिंग स्टाइल, जिस वजह से आई डोंट नो, मे बी अट्रैक्शन बढ़ेगा, मे बी. ओके, I'm फीलिंग कि आप लोग साथ में काफ़ी मूवीज़ देखने जाओगे या फिर समथिंग रिलेटेड टू हियरिंग, मे बी कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाओ साथ में. म्यूज़िक बहुत फील हो रहा है मुझे. या साथ में घर ही पे म्यूज़िक लगा के डांस करोगे एंड ऑल दैट, एंड दैट विल बी अ गुड टाइम पास फॉर यू गाइज. एक सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे फील हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में कि आफ्टर मैरिज या फिर मे बी जिन लोगों का अभी भी है, मे बी चीज़ें रात को बिगड़े. मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि मे बी थिंग्स विल हीट अप इन अ नेगेटिव वे एट नाइट, कि आपने कुछ कंप्लेन किया या फिर आपके पार्टनर ने कुछ कंप्लेन किया, तो वो चीज़ें हीट अप हो गई एंड फिर रात को झगड़े हो. तो रात का कुछ नेगेटिव सिग्निफिकेंस मुझे आप लोग के लिए लग रहा है, स्पेशली इक्लिप्सिस के टाइम पे, फुल मून्स के टाइम पे. ओके, तो ट्राई करना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली हम भूल जाएंगे ना इस चीज़ को बाद में. तो इस चीज़ को नोट डाउन करो एंड नो दैट कि जब भी ऐसे एक्लिप्स आए या फिर फुल मून्स आए तो मे बी एनर्जी में ऐसे डिसबैलेंस थोड़ा सा हो जाएगा, जिस वजह से आप लोग उतने इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाओगे या फिर सही से डिसीजन नहीं ले पाओगे या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे एक दूसरे के लाइफ में. तो ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एलिगेशंस एट दैट टाइम कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुआ, तुम मेरे को नहीं समझते हो एंड ऑल दैट. ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवॉइड करना, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल कि दोनों का मून इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जिस वजह से ठीक से इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उन सब चीज़ों के टाइम पे, स्पेशली रात को. ओके, let's see what else. How will group 1's married life be about? I'm feeling आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल बीइंग्स हो, बहुत ज़्यादा. तो नो मैटर ऊपर से कितना टफ दिखाओ, अंदर से यू डू गेट हर्ट, या फिर योर पार्टनर डज गेट हर्ट ईजिली, या फिर जो चीज़ हुई है उसे ईजिली भुला नहीं पाते हो, पास्ट की चीज़ों को कैरी करते रहते हो. ओके, तो वो चीज़ें बीच बीच में दिक्कत दे सकती है अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ओवरकम नहीं किया. तो इसको ओवरकम कैसे करना है? कॉन्शियस थॉट्स के थ्रू एंड ऑब्वियसली सेल्फ वर्क के थ्रू, बिकॉज ये कैरेक्टर ट्रेट है. ये कैरेक्टर ट्रेट है कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो, या तो दोनों ही हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है. ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. Let's see what else. Group 1. Okay. I'm feeling बाकी चीज़ों में आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट एंड रेसिप्रोकेट करोगे. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ज़्यादा बोलना पसंद है तो दूसरे को ज़्यादा सुनना पसंद है. कॉम्प्लीमेंट बहुत करोगे आप लोग एक दूसरे को. ओके, जैसे होता है ना कि परफेक्टली फिट करते हैं पजल में, तो किसी की खामी, किसी का अगर कुछ कम रहेगा तो दूसरे का वो ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से वो एनर्जीज बैलेंस रहेगी, वो डिसीजंस बैलेंस रहेंगे. कुछ लोगों का मुझे ऑपोजिट्स भी फील हो रहा है कि मे बी आप लोग के बिहेवियर या कुछ चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है, बट जब साथ में रहते हो वो इक्वली बैलेंस्ड रहता है. लाइक हो सकता है कि एक इंट्रोवर्टेड हो, दूसरा एक्सट्रोवर्टेड हो, लेकिन जब साथ में हैंग आउट कर रहे हो तब एकदम परफेक्ट बैलेंस में रह रहा है. ओके, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे से करोगे एक दूसरे को. यस, यिन एंड यांग की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि जो कमी आप में रहेगी वो पूरा कर देंगे, एंड जो कमी उनमें रहेगी वो आप पूरा कर दोगे. एंड ये चीज़ लाइफ के हर डिसीजन को लेके आता है
कि मे बी अगर उनमें किसी चीज़ का कमी है, कॉन्फिडेंस में कमी या किसी चीज़ के डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो रही है, तो यू विल गिव दैट पर्सन, योर स्पाउस, सम एडवाइसेस या फिर हेल्प या फिर एनकरेजमेंट, जिससे वो उस काम को कर पाएंगे, एज वेल एज वाइस वर्सा, कि वो भी वो चीज़ आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, आई एम फीलिंग कि समहाउ ये रिलेशनशिप आपके फेमिनिन साइड को उभारेगा थोड़ा सा। नो मैटर आप जिस भी जेंडर के हो, फेमिनिन साइड को उभारना मतलब फेमिनिन कैरेक्टर्स को उभारना, यानी जैसे कंपैशन हुआ, कि सहानुभूति, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये सब फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ी सी। तो हमारे जो बहुत टाइम होता है कि ज़्यादा ही मैस्कुलिन अगर हम हो गए ना, तो वो भी एनर्जी में डिसबैलेंस लाता है एंड हमारी लाइफ में प्रॉब्लम करता है। तो दिस पर्सन, शादी के बाद मुझे फील हो रहा है कि समहाउ एनर्जीज विल अलाइन इन अ वे कि आपका फेमिनिन साइड ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, जो फेमिनिन क्वालिटीज़ है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी, जिस वजह से लाइफ काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कुछ लोगों में ना, जैसे लड़कों को ही ऐसा बोला जाता है कि तू रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, लड़का थोड़ी रोता है, लड़के थोड़ी रोते हैं, यू नीड टू बी टफ। तो आपके स्पाउस दे विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके टू फील वल्नरेबल, इट्स ओके टू क्राई, ये नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर है। दुख होगा तो अगर रोगे नहीं तो कैसे वो एनर्जी निकलेगी, कैसे खुद को संभालोगे फिर, ओके, अंदर ही दबा के रखना चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो ये मुझे फील हो रहा है आपके लिए कि आपके जो ऐसे फेमिनिन एनर्जी के साइड्स हैं जिसको दबाया गया था, वो ये उसको हील करेंगे एंड उभार के लाएंगे, जिस वजह से यू विल फील अ लॉट हील्ड फ्रॉम विद इन एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद से, आपका सेल्फ लव बहुत बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा आपका, एंड जिस वजह से यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी थिंग्स जो कि आप अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर पाए हो। हम तभी काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे सक्सेस हो गया, गुड फ्रेंड्स हो गए, एक्सेट्रा, जब हम खुद को उस चीज़ के लायक समझे एंड ये पर्सन आपको उन हर अच्छी चीज़ों के लायक फील कराएंगे कि यस यू आर वर्दी ऑफ इट, आप उसके लायक हो, ये आपको उस तरीके से हील करेंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ होगी। See some more cards. Good one. एक चीज वही बार बार आ रहा है कि यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट। पास्ट में पीछे मुड़ के नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। अब प्लीज टेक इट इन विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। मे बी कुछ लोगों का ये एक्स को लेके है कि एक्स की वजह से जो ट्रॉमा आया उस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे हो, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ खुद को हील करो। अगर कुछ लोगों का ये ऐसे है कि आप दूसरों की बातों को नहीं भुला पाते हो, या फिर आपके अभी के पार्टनर ने ही आपको कुछ खराब बोला या खराब किया, या फिर आपने उनके साथ कुछ खराब किया, तो उस चीज़ को अगर आप हील नहीं कर पाते हो तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि उस चीज़ को हील करो। पास्ट की एनर्जीज को पास्ट में ही छोड़ो, वरना फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाता है। बार बार पास्ट की ही चीज़ें तब रिपीट होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए आ रहा है, तो यू नीड टू वर्क अपॉन इट। तो प्लीज़ शैडो वर्क करो या फिर कॉन्शियसली उस चीज़ पे काम करो कि नहीं, मुझे पास्ट की चीज़ों को नहीं दोहराना है, मुझे पास्ट के एनर्जीज को याद नहीं रखना है। जस्ट बिकॉज पास्ट में कुछ खराब हुआ डजंट मीन कि फ्यूचर में भी होगा। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने उस साइड को हील करो थोड़ा। यस, स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप थोड़ा सा केओटिक हो सकता है। एक सेकंड निकाल के, एंड आई फीलिंग कि आप लोगों को इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साइड्स को समझने के लिए, नीड्स एंड वांट्स को समझने के लिए। बट आप लोग दोनों ही, आई एम फीलिंग कि इक्वली मेहनत करोगे। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस रिलेशनशिप में एंड दूसरा कम कर रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। आई एम फीलिंग कि आप लोग इक्वली एफर्ट्स पुट इन करोगे बिकॉज यू गाइज वैल्यू ईच अदर अ लॉट। तो नो मैटर जो भी हो, जितनी भी मुश्किलें आए, आप लोग एक दूसरे को वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हो, एक दूसरे के लाइफ में एक आप लोग की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से यू विल बी विलिंग कि हाँ, मुझे उसके लिए खुद के इन सब चीज़ों को चेंज करना है। उनको भी ऐसा होगा कि नहीं, मुझे इसके लिए खुद के चीज़ों को चेंज करना है। ओके, एंड एक बार आप लोग उस चीज़ को वर्कआउट करो, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। मुझे स्टार्टिंग के 3 साल थोड़े से रफ लग सकते हैं, थोड़े से क्योटिक हो सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग रिलेशनशिप के 3 साल हो सकते हैं, या फिर अगर अरेंज मैरिज है तो स्टार्टिंग के 3 साल थोड़े से इधर उधर के हो सकते हैं। बट इट्स क्वाइट नॉर्मल। पूरे लाइफ को देख लो एंड उसका 3 साल देख लो, कुछ भी नहीं है यार, 1% भी शायद से नहीं है। ओके, तो इट विल बी वेरी वर्थ इट बिकॉज स्लोली एंड स्टडीली बहुत ज़्यादा
सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये रिलेशनशिप आपके लाइफ का, एंड आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी आप लोगों की, एंड बहुत ज़्यादा हील्ड एंड बहुत ज़्यादा मच्योर रिलेशनशिप में ये स्टेबलाइज करेगा. ओके, सो यस, स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बात बाकी ये रिलेशनशिप इट विल बी वर्थ इट. आपका मैरिज इट विल बी वर्थ इट, कि कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा कि अरे मैंने इससे शादी क्यों की, या फिर कभी भी आपको नहीं लगेगा कि काश कोई और मेरे लाइफ में होता. ओके, एक बार के लिए भी ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा, ना ही आपके पार्टनर के दिमाग में आएगा. ओके, सो इट विल बी अ वेरी लविंग, वेरी हीलिंग, वेरी ग्रोथ वाला रिलेशनशिप. दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग. हाँ, पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस को गंवाना नहीं है, ये आपके लिए एडवाइस है. पेशेंस नहीं गंवाना है. हैव पेशेंस विद दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है. एक चीज़ बस आपको बता दूं कि प्लीज़ इसको अपने करंट लाइफ से रिलेट नहीं करना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग का अरेंज मैरिज लिखा हुआ होता है, या फिर कुछ लोग का अगर अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो बाद में ब्रेक हो जाता है. तो आई डोंट नो वाई मुझे ये बोलने का मन किया. तो प्लीज़ टेक इट एज योर अल्टीमेट डेस्टिनी, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू योर करंट लाइफ. ठीक है, राइट. कुछ लोग अगर ऑलरेडी ही बहुत ही सीरियस या फिर बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हो, देन नो दैट कि यू कैन रिलेट इट. एनी हाउ दिस इज योर अल्टीमेट डेस्टिनी. ओके, तो ये ऐसी ही चीज़ें होने वाली है. सो लेट्स चैनलाइज कि हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोना बी. ग्रुप 2. अच्छी चीज़ें भी चैनल करूंगी, एंड अगर बुरी चीज़ें आए ना तो देखो, टेक इट एज अ मैप, कि अगर पता चले कि ये रोड खराब है तो उस रोड को अवॉइड करके दूसरा रोड हम ले सकते हैं ना. तो आई एम फीलिंग कि इस रीडिंग में ना काफ़ी सारी पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव चीज़ें भी निकल सकती हैं. सो जो नेगेटिव चीज़ें निकलेंगी उनको अवॉइड करना, उसका हम सोल्यूशन ज़रूर देखेंगे. ग्रुप 2, आई एम फीलिंग कि मोस्ट ऑफ यू ऑल जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अभी तक आपके लाइफ में एंटर नहीं हुए हैं, एंड ये काफ़ी बाद में आपके लाइफ में एंटर होंगे, काफ़ी बाद, मे बी अराउंड 27, 28 या 26. कुछ लोग के 25 भी लग रहा है. एनी हाउ 25 से पहले तो मुझे लगता है कि दे विल नॉट एंटर इनटू योर लाइफ. ये एक न्यू रिलेशनशिप होगा आपका, एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू डू नॉट नो दिस पर्सन एट दिस मोमेंट. ओके, शायद से इसीलिए स्टार्टिंग में वो सब मैसेजेस आई थी मेरे को. तो आई एम फीलिंग कि इस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि दिस माइट बी, मतलब मैक्सिमम लोगों का आई एम फीलिंग कि दिस माइट बी एन अरेंज्ड मैरिज. मैक्सिमम लोगों का 99%. दोस्तों डरना नहीं, लेकिन बिकॉज आजकल का कॉन्सेप्ट है कि अरेंज्ड मैरिज यार नहीं करना, बट यू नो बहुत टाइम ना अरेंज्ड मैरिज में ही हम अपने सोलमेट से मिलते हैं. बिकॉज मानो ना मानो, आई डू फील कि कहीं ना कहीं शादी डेस्टिन्ड होती है. ओके, तो पूरा रीडिंग सुनना एंड घबराना नहीं. ऑलराइट, तो यस, मोस्टली मुझे 99% लोगों का ये अरेंज मैरिज फील हो रहा है. बाकी जो 1% है, मे बी यू विल मीट दिस पर्सन लेटर इन योर लाइफ, एंड तुरंत आपको प्यार हो जाएगा, एंड चट मंगनी पट ब्याह बोलते हैं ना, वैसा टाइप का मुझे फील हो रहा है कि यू गाइज विल मीट ईच अदर. लगेगा कि अरे हाँ, इसी के साथ लाइफ स्पेंड करना है, ये इसी के साथ वाइब मैच कर रही है, एंड यू विल गेट मैरिड, वैसा वाला है. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करने में आपके लाइफ में. ओके, फीलिंग जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फीलिंग होगी आपको इस रिलेशनशिप को लेके, अपने मैरिड लाइफ को लेके, वो है डर. कहीं ना कहीं आपको नए चीज़ों का डर लगेगा, या फिर आपको लग सकता है कि यार न्यू फैमिली है, कैसे हैंडल करूँ, कैसे क्या चीज़ें करूँ. तो वो एक इनोसेंट सा डर आप में रहेगा. ओके, कुछ ऐसे बड़ी चीज़ों को लेके नहीं, बट हाँ इनोसेंट सा डर, जैसे होता है ना कि कैसे मैनेज करो. जैसे एक न्यू जॉब में भी, या फिर न्यू ट्यूशन या न्यू स्कूल जाते हैं तो एक अंदर एक डर रहता है ना, वैसा हल्का सा डर रहेगा. बट नो दैट यू विल हैव full support of your family, not just your partner but your family after marriage. तो I'm feeling कि आपके जो मैरिड लाइफ के बाद के लोग होंगे आपके लाइफ में, दे विल बी स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ योर लाइफ. कुछ लोगों का आई एम सीरियसली फीलिंग कि आपका जितना बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने खुद के सिबलिंग्स के साथ है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बॉन्ड आपके अपने इन लॉज के साथ होंगे, स्पेशली अपने मदर एंड फादर इन लॉ के साथ.
वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं। मे बी पास्ट लाइफ में आप इनके बच्चे थे या फिर ये आपके कुछ ना कुछ रिलेशन में थे, तो इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वो आपके लाइफ के सपोर्टिंग पिलर्स होंगे, आपके इन लॉज। कुछ कुछ के मे बी एक ही इन लॉ हो, बट जो भी हैं दे विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ योर लाइफ। आई फीलिंग कि आपके जो स्पाउस होंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। दे विल एनकरेज यू अ लॉट विथ योर लाइफ। आपके मन में ये जो डर रहता है ना लाइफ को लेके, नो दैट कि वो डर जो एक जनरलाइज डर है फ्यूचर को लेके या फिर अननोन को लेके या फिर लाइफ को लेके, वो आपके पार्टनर की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से वो डर आपका खत्म हो जाएगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि सिग्निफिकेंट करियर में भी ग्रोथ होगी आपकी बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज मे बी ऑफ सम एनर्जीज, या तो कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से या फिर एनर्जी या फिर तकदीर की वजह से आपका करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। कुछ कुछ लोग आई एम फीलिंग कि मे बी वो आपको कोई जॉब दिलाए या फिर कहीं पे कुछ बिजनेस स्टार्ट कराए या फिर स्टार्टअप कराए या फिर पढ़ाई कराए आपके हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर जो भी आपके स्पाउस होंगे, because of which you will gain a lot of self respect and self love मुझे फील हो रहा है, एंड आपको बहुत वर्दी फील होगा एंड आप कुछ हायर पोजिशन में भी जा सकते हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब देन नो दैट कि इनके थ्रू, या तो इनकी एनर्जीज के थ्रू या फिर इनके कनेक्शंस के थ्रू, यू विल गेन अ पोजिशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है एंड आपके करियर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बढ़ोतरी हो रही है। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए मे बी दिल ओपन यू अप सम स्मॉल बिजनेस। कुछ कार्ड गिर क्या बन सके। आई एम फीलिंग ग्रुप 2 की इस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में ये है कि दिस रिलेशनशिप विल मेक यू फील योर ओन पावर, आपको स्टेबल बनाएगा एंड ये आपके लाइफ का जो मेन पर्पस सर्व करेगा ना, वो ये है कि खुद के पावर को पहचानना, खुद के अहमियत को जानना, खुद के कैपेबिलिटीज़ को पहचानना। तो जिस भी तरीके से योर स्पाउस विल हैंडल यू, जिस भी तरीके से योर इन लॉज विल सपोर्ट यू, आपके लाइफ में ट्रेमेंडस पावर आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस तो आएगा। आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव भी आएगा, बहुत ज़्यादा। दिस इज वॉट दिस सर्व एज अ लाइफ पर्पस इन योर लाइफ। नेगेटिव चीज़ जो मुझे फील हो रही है आपके मैरिज के बाद, वो ये है कि उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट जो इस चीज़ को नेगेटिव बनाएगा वो आपका नज़रिया बना सकता है। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो सकती है, या फिर मे बी फैमिली के कुछ कुछ वैल्यूज़ चेंज हो सकती है जो कि आपको स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगेंगी, बट आई एम नॉट फीलिंग कि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगा। वॉट आई एम फीलिंग कि मे बी आपका नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए आपको वो प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ फैमिलीज कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं, तो जब एक फैमिली से दूसरे फैमिली में हम ट्रांजिशन करते हैं या फिर एमलगमेट होते हैं कि सोचो वाइफ ही हमारे पास आई एंड वी सी की हमारा पार्टनर ज़्यादा ही पूजा पाठ कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ओके, या फिर फैमिली ज़्यादा ही पूजा पाठ ओरिएंटेड हो, या फिर जस्ट ऑपोजिट भी कि नहीं कर रहे हैं पूजा एंड ऑल दैट, तो ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, तो हमको थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, बट व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू नीड टू एडजस्ट इन दैट कि कुछ कुछ वैल्यूज़, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कुछ कुछ लोग का कपड़ा भी होता है कि मे बी दे अलाउ ओनली ट्रेडिशनल थिंग्स। ओके, या फिर जैसे एक पर्सन का हुआ था, मुझे याद है, नाम नहीं लूँगी, बट मेरे रिलेटिव्स में ही हैं, वो शादी से पहले सिर्फ ट्रेडिशनल ही पहनते थे, ठीक है, बट शादी के बाद द हस्बैंड वाज लाइक कि नहीं यार क्या आंटी जी बन के घूम रही हो, मुझे नहीं पसंद ये, तुमको जीन्स ही पहनना है। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से, बट लेटर ऑन शी फेल्ट कंफर्टेबल, शी फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, एंड बाद में उन्हें लगा कि नहीं यार सही हुआ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं ले रही हूँ कि ट्रेडिशनल पहनना या फिर वेस्टर्न पहनना ज़्यादा अच्छा है, मैं वो सब कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं जो प्रैक्टिकलिटी में हुआ एंड जो मेरे रिलेटिव को वैसे फील हुआ उस चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है।
तो ये चीज़ हुआ था। तो वैसा कुछ कुछ वैल्यूज़ या डिसीजंस या फिर कल्चर में चेंज आपको फील हो सकता है, जो कि बाद में आपको खुद को एडजस्ट करना होगा उसमें। देयर इज़ नो वे आउट, आपको खुद को एडजस्ट करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। Let me see what else. ग्रुप तो मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि मे बी आप दोनों के चार्ट्स में ना, आपके पार्टनर के चार्ट्स में कुछ स्ट्रॉन्ग फायर साइन के प्लेसमेंट्स हो, जिस वजह से फायर साइन या फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स हो कि जिसकी वजह से ना ईगो में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। तो वो एक गड़बड़ चीज़ मुझे फील हो रही है। यू नीड टू कंट्रोल योर ईगो, यू नीड टू कंट्रोल कि आप गुस्से में कुछ एक्ट ना कर दो, या फिर अगर आपके स्पाउस को ये प्रॉब्लम है कि गुस्से में एक्ट कर दे, देन नो दैट कि आपको सिचुएशन ताकि बिगड़ ना जाए, आपको वहाँ से खुद को निकाल लेना है। तो ये एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि डिसीजंस में कुछ कुछ इश्यूज हो सकती हैं बीच बीच में, हमेशा नहीं, बीच बीच में, बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज या फिर ईगो क्लैशेस। तो नो दैट कि ईगो जितना बढ़ाओगे उतना दूरियां बढ़ेंगी, एंड जितना ही समझने की कोशिश करोगे उतना ही चीज़ें सॉल्व होंगी। इट्स फाइन, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है रिलेशनशिप में। अगर आपको लगे कि नहीं वो क्यों नहीं समझता, मैं क्यों हर बार समझाऊं, ठीक है ना, आप समझा लो, यू बी द बिगर पर्सन ना, आप बड़े पर्सन बन जाओ, बी द बिगर पर्सन, उसमें क्या जाता है, आप ही के तो स्पाउस हैं, है ना। तो ट्राई टू सॉल्व थिंग्स, ट्राई नॉट टू टेक एनी डिसीजन आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ ईगो। ओके, ये चीज़ मुझे फील हो रहा है। मुझे सीरियसली फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ जितना अच्छा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपके इन लॉज के साथ होगा, कहीं ज़्यादा अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई एम फीलिंग कि आपका एंड आपके पार्टनर का मे बी ये फर्स्ट टाइम ऐसा रिलेशनशिप है, फर्स्ट लाइफ टाइम में, कि आप लोग इतने क्लोज रिलेशनशिप में हो, 1-to-1 रिलेशनशिप में हो। इससे पहले शायद से दूर के रिलेशनशिप में थे, मे बी रिलेटिव्स थे या फिर फ्रेंड्स थे दूर के, ओके, बट 1-on-1 का रिलेशनशिप पहले नहीं आया है आपका अपने पार्टनर के साथ, मतलब इस स्पाउस के साथ। सो बिकॉज ऑफ विच यू गाइज विल टीच ईच अदर अलॉट मेनी थिंग्स, एंड थोड़ा सा कार्मिक हो सकता है ये रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे फुल स्मूथ नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा। आई एम फीलिंग कि छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में हो ही सकते हैं, एंड उसका मेन रीज़न ईगो हो सकता है कि ईगो के चलते डिसीजंस में क्लैशेस आए, ईगो के चलते इश्यूज आए। वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगी, वो नहीं कर रही तो मैं भी नहीं मानूंगा, ओके, वो सब चीज़ों में मुझे फील हो रहा है, जो कि छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी हो सकती है अगर आप लोगों ने ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो ठीक से सॉल्व करने की कोशिश नहीं की तो इस चीज़ को। तो वो दिमाग में रखना है। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट आप अपने तरफ से एफर्ट्स दो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस। बट एनी हो, ये जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस एंड ऑल, वो स्टार्टिंग के 5 साल रह सकते हैं। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप टाइम बहुत जल्दी पास होता है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि ये बहुत खराब रहेगा, बस छोटे मोटे दिक्कतें मैं बोल रही हूँ, वो स्टार्टिंग के 5 साल रह सकते हैं। उसके बाद से वो कर्मा निकल जाएगा, जो कार्मिक लेसन आप लर्न करने के लिए आए हो ना, वो कर्मा निकल जाएगा, एंड तब आप देखोगे कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, एंड इट विल बी वेरी प्लेजेंट। एंड आई फीलिंग कि ये रिलेशनशिप ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ओके, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, आप दोनों के बीच का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इज्जत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कुछ कुछ लोगों का जैसे नेगेटिव में जाता है, माइनस में जाता है, पसंद नहीं करते एक दूसरे को टाइम के साथ, बट आप लोग ऐसा नहीं है, ओके। आज आप लोगों के बीच में जितना प्यार, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग है, 50 साल बाद उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप ऑलवेज। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोग का, बहुत बड़ा, ओके। ऑन द वे आई एम फीलिंग कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील भी करोगे, आप लोग के कुछ कुछ ब्रोकन पार्ट्स को आप लोग बहुत ज़्यादा हील करोगे, हीलिंग मुझे फील हो रही है। तो मे बी अगर पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स खराब रहे हों, आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करोगे एंड वो चीज़ से हील करोगे, या फिर जो भी डीप सीटेड ट्रॉमा है, आई एम फीलिंग कि क्वाइट पॉसिबल एक दूसरे से बातें शेयर करके या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यू विल एंड अप हीलिंग ईच अदर।
आई फीलिंग कि आप लोगों को पार्टी करने का बहुत मन होगा, या फिर आप लोग फैमिली गैदरिंग्स या फिर पार्टीज वगैरह में निकलते ही रहोगे बीच बीच में, या फिर अगर आपको पसंद नहीं है देन मे बी आपके पार्टनर को पसंद है एंड यू विल गेट यूज टू इट कि हाँ चलो मुझे भी अब पसंद आ रहा है। तो कुछ कुछ लोग, जो लोग अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हो या फिर आपके स्पाउस जो ड्रिंक करेंगे, मेक श्योर कि वो ज़्यादा ना हो, बिकॉज उसके इल इफेक्ट्स मुझे फील हो रहे हैं कि अगर अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करने का ज़्यादा आदत है तो मे बी दैट विल रिफ्लेक्ट इन आइदर देयर हेल्थ, उनके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, या फिर आप लोग के रिलेशनशिप में पैसे की कमी हो सकती है उसके थ्रू, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एंड इमोशनल ट्रॉमा भी थोड़ा आ सकता है। तो उस तरफ ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट दिस पॉइंट डाउन, क्योंकि मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये पॉइंट। बट हाँ, पार्टीज में आप लोग एंजॉय करोगे। अगर अल्कोहल वगैरह क्या नाम है इन्वॉल्व नहीं होता है देन वेल एंड गुड, इट्स फाइन, कोई इशू ही नहीं है। बट यस, आप लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली बाहर जाके घूमना, मे बी शॉपिंग करना, क्लब्स में जाना, कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग, कुछ कुछ लोगों का ऐसे ही घूमने जाना, कोई भीड़ भड़ाके के जगह में घूमने जाना, वैसा टाइप का। तो यू विल कीप गोइंग आउट टुगेदर, वो मुझे फील हो रहा है कि वो आप लोग का एस्केप होगा, या फिर वो आप लोग का एंजॉयमेंट का एक तरीका होगा लाइफ को लेके। आई एम फीलिंग आप लोग रोड ट्रिप्स में भी जाओगे, या फिर कार राइड्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो रोड ट्रिप्स, छोटे छोटे रोड ट्रिप्स या फिर कार राइड में एंजॉय करना। आई एम फीलिंग आपके जो स्पाउस होंगे वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट होंगे एंड यू विल बी द मोर लीनियंट वन। तो जब भी चाइल्ड वगैरह हो, ट्राई कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट न बनो। अगर एक पेरेंट स्ट्रिक्ट होता है तो दूसरे को थोड़ा लीनियंट रहना चाहिए, तब जाके एनर्जीज बैलेंस होंगी। आई एम फीलिंग कि आपको बहुत फुलफिल्ड मैरिड लाइफ मिलेगी, स्पेशली पैसों के तरफ से आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। ओके, आप जो चीज़ चाहोगे जो वही चीज़ आपके पास आएगा, भले आप वो अपने हस्बैंड से मांगो या वाइफ से मांगो, या फिर वो खुद ही आप खरीदना चाहो, वो आप तक आपके पास ज़रूर आएगा। तो बहुत फुलफिल्ड लाइफ मुझे फील हो रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, अबंडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। एंड आई एम फीलिंग कि यू विल बी समवन हु जिसका चार्म और जिसका ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर मैरिज, बहुत ज़्यादा। तो वो अगर आप इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल, आपका चार्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, आपका वो फीमेल ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि बाकी और कुछ तो इश्यूज होंगी नहीं बड़ी, यही सब छोटी मोटी इश्यूज होती हैं यार लाइफ में, वो तो नेविगेट आराम से कर सकते हैं एक बार हम लोग जान जाए तो। आई एम फीलिंग कि प्रॉपर्टीज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी का मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो मे बी हाई चांसेस है कि एक से ज़्यादा घर हो, या फिर कोई लैंड हो, या फिर बगीचा हो खुद का, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें मुझे फील हो रही हैं कि यू विल बाई टुगेदर, तो उधर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक रहेगा आपका मैरिड लाइफ, उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली ड्रिवन नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि वो लोग साथ ही में आते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ टुगेदर। तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि हाईली स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, या फिर आप हाईली स्पिरिचुअल हो साइकिक वाले की वही लाइफ पर्पस हो, वही सर्व करने के लिए आए हो, नहीं वो नहीं है। मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक लेसन्स के लिए ये लाइफ है आपके, ये पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में कि मटेरियलिस्टिक लेसन्स, 3D वर्ल्ड से रिलेटेड लेसन सीखे, कर्मा को निकाले एंड बस आगे बढ़े। ठीक है, वैसा मुझे फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी सारे नेगेटिव कर्मा को वॉश ऑफ करेगा, काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स लाएगा, काफ़ी सारा लाइफ लेसन आप सीखोगे, स्पेशली लोगों से मिलके काफ़ी मैच्योरिटी बढ़ेगी आपकी शादी के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे आप। अगर कुछ कुछ हाउस होल्ड की चीज़ें भी नहीं जानते हो ना, कि मे बी खाना बनाना नहीं आता है, फिर झाड़ू पोछा नहीं आता, तो वो सब भी नो दैट कि दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। दोस्तों, अगर नहीं आता है तो सीखो ठीक है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, दैट गिव्स अस इंडिपेंडेंस। तो अगर वो सब नहीं आता है तो शादी के बाद सीखोगे अपने आप से, आई डोंट नो हाउ, मे बी आपके पार्टनर आपको सिखाएंगे, या फिर यू विल कम इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे वो सब चीज़ें सीखनी पड़े, लाइक खाना बनाना नहीं आता है तो खाना बनाना पड़े एंड ऑल दैट। तो अगर नहीं आता है, अगर अभी सीखोगे तो वो चीज़ बाद में नहीं होगा। ठीक है, राइट।
see what else. आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ ऐसी होगी कि बीच बीच में ही यू विल टेक टाइम आउट एंड खुद के साथ स्पेंड करोगे वो टाइम. ओके, आपका लाइफ कंटिन्यूसली वैसा ही रहेगा. ओके, बहुत लोग का मतलब मोनोटोनस होता है, बट आपका वैसा नहीं होगा कि योर पार्टनर एंड यू विल टेक टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, आउट ऑफ योर लाइफ, ताकि खुद एक साथ दे सको. मे बी डेट्स पे बीच बीच में जाओगे, या फिर बच्चा भी हो जाए तो बच्चा को बेटा तू पढ़, या फिर दादा दादी नाना नानी के साथ रहे, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं, वैसा वाला होगा. ठीक है, तो यू विल टेक टाइम आउट रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड बस खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, वैसा भी होगा. या फिर कुछ लोगों का इट्स कमिंग आउट कि शायद से आप लोग का न्यूक्लियर फैमिली होगा. मे बी आप लोग अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, शायद से न्यूक्लियर होगा. ओके, सो येस, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आज पता नहीं क्यों मैंने ग्रुप 3 की ही रीडिंग, मतलब ये वाली रीडिंग मैं सबसे पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना यूजुअली मैं 1, 2 फिर 3 का रिकॉर्ड करती हूँ. सो एनी हाउ सीक्वेंस में आपको ये थर्ड में दिखेगा, बट फर्स्ट मैं आपका रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड लेट मी सी कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है. जो पहली एनर्जी मुझे आपके मैरिड लाइफ से फील हो रही है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा कैंसिल आउट करोगे. इट विल बी लाइक आप एक दूसरे के ना मिरर बनोगे, आप एक दूसरे का पिलर भी बनोगे. आप एक दूसरे की खामियां को दिखाओगे कि तुम में ये कमी है, तुम में ये गलती है, एंड आप एक दूसरे को एनकरेज करोगे कि उन खामियों को, उन कमियों पे कैसे काम करें एंड कैसे खुद को बेटर बनाएं. ऑल इन ऑल इसका जो मेन थीम होगा इस रिलेशनशिप का वो ये है कि एक दूसरे का स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल प्रोग्रेस. मुझे ये फील हो रहा है. ट्रिमेंडस मटेरियल एंड ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. आप एक दूसरे के ना टीचर्स होगे, गाइड होगे. आप एक दूसरे को ऐसे हेल्प करोगे एज इफ वैसा हेल्प आपको कभी आज तक लाइफ में किसी और इंसान से मिला नहीं है, भले ही अपने माता पिता से हो, भले ही अपने भाई बहन से क्यों ना हो. इट विल बी सच अ रिवॉर्डिंग एंड सच अ हीलिंग एंड सच अ ग्रोथ ओरिएंटेड रिलेशनशिप. ट्रिमेंडस ग्रो करोगे आप लोग एक साथ. ओके, तो ये मेन थीम होगा. आई एम फीलिंग आप एक दूसरे के नेगेटिव क्वालिटीज को भी कहीं ना कहीं से बाहर निकालोगे एंड फिर आप एक दूसरे पे वैसे काम करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों में से किसी एक को शायद से गुस्सा आए, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ बातें आपको अपने पार्टनर की ट्रिगर करेंगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी कुछ कुछ बातें ट्रिगर करेंगी एंड फिर वो रियलाइज करेंगे यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही है. देन दे विल गेट टू रियलाइज कि अच्छा मेरे अंदर ये डीप सीटेड इनसिक्योरिटी है, या फिर ये डीप सीटेड हीलिंग नहीं हुई है जिस वजह से मुझे ये चीज़ें ट्रिगर कर रही है. एंड दैट पर्सन विल वर्क ऑन दैट थिंग. ठीक है, या तो वो वर्क करेंगे उस पर, या फिर ये अगर आपके साथ है तो आप वर्क करोगे. ओके, तो ऐसा वाला हीलिंग वाला रिलेशनशिप होगा. आई एम फीलिंग कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मेंटालिटी के होंगे, जिस वजह से लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं आपके. आप लोग के डिसीजन सिमिलर हो सकते हैं, आप लोग का व्यू पॉइंट सिमिलर हो सकता है, लाइफ को लेके नज़रिया सिमिलर हो सकता है, जो एक्सपेक्ट करते हो आप लोग लाइफ को लेके वो चीज़ें सिमिलर होंगी. कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग कि प्रोफेशन भी आप लोग का सिमिलर हो सकता है, कि मे बी सेम प्रोफेशन से हो या फिर सिमिलर प्रोफेशन से हो, या फिर अगर दूसरे प्रोफेशन से भी हो देन आई एम फीलिंग कि मे बी जब शादी होगी उसके बाद आप लोग कुछ साथ में किसी चीज़ की शुरुआत करोगे. मे बी साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर कुछ कपल्स ऐसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह या कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ साथ में भी स्टार्ट करने का आप लोग का बहुत हाई चांसेस है, विच विल ईल्ड यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ फेम. आई एम फीलिंग कुछ लोगों के लिए कि फेमस भी आप लोग हो सकते हो एक दूसरे के एमलगमेशन के साथ. अगर कुछ न्यू स्टार्टअप किया तो वो भी बहुत जो भी इनफैक्ट जो भी चीज़, जो भी मटेरियल चीज़, जो भी क्रिएटिव चीज़ आप लोग साथ में स्टार्ट करोगे, जो कि करोगे ही, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. वो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एज वेल एज सोसाइटी के लिए भी, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा.
आई एम फीलिंग आप दोनों एक दूसरे के ना बहुत बड़े प्रोटेक्टर्स हो गए, बहुत बड़े सपोर्टर्स हो गए, प्रोटेक्टर्स मुझे फील हो रहा है। तो इफ़ यू हैव हैड एन अब्यूजिव रिलेशनशिप विद समवन, या तो पास्ट में या फिर करंटली, या फिर खुद ही के साथ खुद ही का थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशनशिप है कि सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स आते हैं, खुद के साथ खराब करते हो, तो नो दैट कि ये पर्सन जब आएंगे आपके लाइफ में, या फिर जब आप इनके लाइफ में आओगे जाओगे, तो आप दोनों एक दूसरे के प्रोटेक्टर्स बनोगे। आप दोनों एक दूसरे को बोलोगे कि नहीं, इट इज़ फाइन टू बी डिफरेंट, इट इज़ फाइन टू बी दिस वे, खुद के साथ खराब बिहेव नहीं करना है। फिर अगर कोई और आपको हार्म करता है, देन नो दैट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। ओके, देयर इज नो वे कि कोई आपके रिलेशनशिप को पेनिट्रेट कर पाएगा। आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी बाहर का थर्ड पर्सन, भले ही वो सास ससुर हो, भले ही वो भाई बहन हो किसी के, भले ही वो फ्रेंड हो, कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा इस बॉन्ड को, बिकॉज आप एक दूसरे के फर्स्ट पर्सन होगे। आप एक दूसरे के फर्स्ट पर्सन होगे। आप एक दूसरे पे इतना ज़्यादा बिलीव करोगे कि अगर मतलब आपके पार्टनर ने या फिर आपने अगर अपने पार्टनर को बोला कि सन वेस्ट से उगता है, तो वो उस बात को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, या फिर आप उनके बात को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, बिकॉज यू वुड हैव दैट इमेंस ट्रस्ट इन योर सेल्व्स, जिस वजह से किसी और की बातें आपको इफेक्ट करेंगी ही नहीं, किसी और की हरकतें आपको इफेक्ट करेंगी ही नहीं। आई एम फीलिंग देयर माइट बी सम पर्सन इन योर लाइफ शादी के बाद जो कि इस रिलेशनशिप से जेलस होंगे। वो आपके पार्टनर के कोई भाई बहन के साइड से हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव के साइड से हो सकता है। बहुत कम लोगों का मुझे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ लग रहे हैं, उतना चांसेस नहीं है मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का, बट या तो ये कोई सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, या फिर उनके हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई रिलेटिव से इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा जेलस रहेगा। एंड वो चीज़ें कभी कभी कुछ कुछ लोगों के लिए बिगाड़ने की भी कोशिश करेगा, या फिर टॉन्ट मारने की भी कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा इफेक्ट होगा उससे। ओके, बट ये मतलब आपको एविडेंटली पता चलेगा कि हाँ, ये जेलस है हमारे रिलेशनशिप से। ओके, कुछ लोगों का फीलिंग कि इट माइट बी योर स्पाउसेस सिस्टर या ब्रदर। अगर कोई स्पेशली स्मॉल सिस्टर, अगर छोटी सिस्टर होंगी, तो वो मुझे फील हो रहा है कि मे बी छोटी सिस्टर थोड़ी सी जेलस हो इस रिलेशनशिप का, या फिर थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाए कि अरे अब तो दीदी मेरी नहीं रही, या फिर भैया मेरे नहीं रहे, वो तो पराए हो गए एंड ऑल दैट। वो सब थोड़े से इमोशनल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, बट उनको अच्छे से संभालना है, उनको अच्छे से ये चीज़ का रियलाइजेशन दिलाना है कि इट्स ओके। जब रिलेशनशिप्स बढ़ती हैं तो प्यार बढ़ता है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप्स बढ़े, ऐड हो अपनी लाइफ में तो प्यार घटता है या डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं। ओके, डिवाइड एंड रूल का सिस्टम नहीं चलता है रिलेशनशिप्स में, ठीक है, राइट। आई एम फीलिंग कि ऑब्वियसली सबके लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। सिमिलरली आप लोग की भी लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन कुछ बहुत बड़े सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। बट जितनी भी छोटी से छोटी इनकन्वीनियंसेस आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से संभालोगे, उस सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ाओगे। आई एम फीलिंग कि आप लोग के रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। इनिशियली मे बी स्टार्टिंग के 2 साल मुझे फील हो रहा है कि अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो 2 साल, एंड अगर ये ऑलरेडी लव मैरिज है देन इस मिसकम्युनिकेशन का पीरियड आप लोग का हट चुका है, ठीक है। बट अगर ये अरेंज मैरिज है देन मे बी स्टार्टिंग के 2 years थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहे, मतलब उतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं, बट फुल्ली खुल के अपने दिल की बात बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद से 2 साल लगे, लेकिन उसके बाद से बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन बैठेगा आप लोगों का, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप दूसरे को रेसिप्रोकेट करोगे, एक दूसरे के बातों को समझोगे, एक दूसरे के डिसीजंस को समझोगे। एक सेकेंड, ये बुझ जाता है। यस, राइट, एक सेकंड में कार्ड गिर गया। ओके, ओके, एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि जो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो ये है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक होना। ये या तो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट मोस्टली ये फील हो रही है कि मैक्सिमम लोगों के लिए कि
इफ़ यू आर अ फीमेल देन ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, एंड इफ़ यू आर अ मेल देन शायद से ये आपकी एनर्जी है. ओके, शायद से, बिकॉज मुझे ये थोड़ी सी मैस्कुलिन ईगो फील हो रही है. ओके, तो एनी हाउ मैं उसे जनरलाइज नहीं करूँगी, बट इट इज़ अ मैस्कुलिन ईगो. तो हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप में ज़्यादा जो मेल फिगर हो, या फिर जो जैसा बोले कि फर्स्ट पर्सन हो जो रिलेशनशिप में, ये उनकी एनर्जी है. आई एम फीलिंग कि थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो सकती है, तो वो एक इशू हो सकता है बीच में. बट वो भी कम ही रहेगा. ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर या फिर आप में इतना ईगो हो जाएगा कि आप एक दूसरे के बारे में समझो ही नहीं, आप एक दूसरे की बातें जानो ही नहीं. नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होगा. बट आई एम फीलिंग कि देयर विल बी सर्टन पॉइंट्स जहाँ पे वो ईगो थोड़ा सा आ सकता है स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में. बट देन अगेन, जैसे ही दूसरा पार्टनर उस चीज़ को संभालेगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, तो जो पर्सन जो कि थोड़े से ईगोइस्टिक हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप में भर भर के है. तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, नो दैट कि आपको ईगो में आके मतलब कम्युनिकेट नहीं करूँ, बात नहीं करूँ, या फिर इसने मुझे हर्ट किया मैं भी इसे हर्ट करूँ, वैसा वाला एटीट्यूड नहीं रखना है आपको, क्योंकि वैसा आप रखोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी. एंड अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखो कि नहीं यार मुझे समझाना है, ठीक है, उसे नहीं समझ आ रहा मैं समझाऊंगी, आई विल गिव माई बेस्ट, नहीं समझ आता तो फिर से समझाऊंगी, ठीक है, तो देन नो दैट कि वैसे धीरे धीरे चीज़ हील होंगी, एंड कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठेगा. ओके, सी व्हाट एल्स. ग्रुप 3. आई एम फीलिंग कि मोस्टली जो लोग आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोगों के लिए ये वाला जो रिलेशनशिप है इट इज़ डेस्टिन्ड, वेरी डेस्टिन्ड. तो या तो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है कोई, तो ये एक अरेंज मैरिज हो सकता है. एंड अगर पार्टनर है तो, एंड इफ इट्स अ रियली गुड रिलेशनशिप कि हाँ अच्छी बनती है आपकी अपने पार्टनर के साथ, देन नो दैट कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो. बट इट्स अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप. तो नो मैटर आप, एंड अगर आप अभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, या फिर अगर सिंगल हो, देन नो दैट कि ये पर्सन आपके लाइफ में सही टाइम पे ज़रूर आएंगे. उससे ना पहले आएंगे ना उसके बाद में आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप आपका लिखा हुआ है, एंड ये रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी सारे पास्ट लाइफ की एनर्जीज को भी कैरी कर रहा है, पास्ट लाइफ के लेसन्स को भी कैरी कर रहा है. एंड इस जन्म में भी यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू लर्न अ लॉट टुगेदर, जो कि मेन थीम आया था इस रीडिंग का, कि यू आर गोना कम टुगेदर, ताकि आप चीज़ें सीख सको, लाइफ लेसन्स ले सको, जो पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा है उसको निकाल सको. आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोग, यू माइट इवन बी हाईली साइकिक, या फिर कुछ लोगों का ये बॉन्ड ही इसलिए है ताकि आप लोग अपने साइकिक पावर्स से या फिर हीलिंग पावर्स के थ्रू दूसरों की हेल्प कर सको. कुछ लोगों का, आई एम फीलिंग वेरी फ्यू, मे बी 2%, लाइक एडन लॉरेन फॉरेन का, मेरा तो मुंह में उन्हीं का एग्जाम्पल आता है बिकॉज आई आइडलाइज देम सो मच, कि उनका रिलेशनशिप इट वॉज डेस्टिन्ड. ऑफकोर्स इट वॉज डेस्टिन्ड. दोनों सिमिलर प्रोफेशन में, दोनों ने इतनी हेल्प की. जो कॉन्ट्रोवर्सीज थी एंड ऑल वो अलग बात है, लेकिन एज अ साइकिक आई ट्रूली फील कि वो लोग जेन्युइन थे एंड दे डिड हेल्प अ लॉट मेनी पीपल आउट देयर. तो अगर आप लोग हाईली साइकिक हो देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप लोग सिमिलर प्रोफेशन में भी रहोगे, या तो रीकी हीलर्स रहोगे, या तो साइड प्रोफेशन आप लोग का ऐसा कुछ रहेगा विच हील्स अदर्स. वो यूट्यूब वीडियोस भी हो सकती हैं कि बहुत लोग खुद ही के जस्ट डेली लाइफ के थ्रू दूसरों की हेल्प करते हैं. हम देखते हैं दूसरे कपल्स के वीडियोस तो वी फील गुड, तो वैसा कुछ भी हो सकता है. या फिर एनर्जी हीलर्स आप लोग हो सकते हो, साइकिक्स हो सकते हो, घोस्ट हंटर्स हो सकते हो. ओके, ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस में आप लोग, मतलब स्पिरिचुअल प्रोफेशंस में आप लोग हो सकते हो टू हेल्प अदर्स. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग का जो प्यार होगा ना एक दूसरे को लेके, वो बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ही डिवाइन होगा. इन्फैचुएशन नहीं होगी. हाँ, फिजिकली यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज़ 100% ट्रू, बट उससे कहीं ज़्यादा इमोशनली एंड एनर्जेटिकली आप लोग
एक दूसरे से ड्रॉन फील करोगे, लाइक एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, दूर जाओगे तो बहुत ही खाली लगेगा, यू विल फील इनकम्प्लीट विदाउट देम एंड दे विल फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड ये पास्ट काफ़ी लाइफ से आप लोग साथ में हो, या तो मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स आप लोग का रहा है साथ में काफ़ी सारे पास्ट लाइफ में। ओके, वन ऑन वन रिलेशनशिप, लाइक माँ बेटे का हुआ, लाइक भाई बहन का हुआ, हस्बैंड वाइफ का हुआ। ओके, तो जो एकदम इनर सर्कल वाली रिलेशनशिप है ना, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, वैसे रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके इस पर्सन के साथ, जिस वजह से यू विल फील कि ये इस पर्सन के बिना मैं अधूरी हूँ, या फिर इस पर्सन के बिना कुछ तो कमी लग रही है। जब भी आप इनसे दूर रहोगे सेम फीलिंग उनको होगी। एंड जब आप लोग साथ में रहोगे यू विल फील सो एट पीस विद ईच अदर। बहुत सारे रिलेशनशिप्स थोड़े से क्योटिक होते हैं या फिर झंझट होता है, तो नो मैटर लाइफ में कितनी भी झंझट क्यों ना आए, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप लोग का पीस बरकरार रहेगा। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। You will feel peaceful with each other. You will feel happy with each other. You will feel divinely in love with each other. दिल से प्यार करोगे आप लोग एक दूसरे से, नो मैटर ये अरेंज्ड मैरिज हो या फिर नो मैटर ये लव मैरिज हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो फीलिंग इफ यू गाइज विल हैव अ चाइल्ड, तो वो चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा साइकिक होगा। चांसेस है आपका चाइल्ड हाईली साइकिक होगा, बहुत बहुत ज़्यादा साइकिक। एंड दैट विल बी अ स्पेशल सोल, बिकॉज उसका पर्पस होगा काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच के उनकी मदद करना, काफ़ी सारे लोगों तक। ये कुछ लोगों के लिए ही है, एंड इट्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड कि कौन आपके बच्चे होंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। How will group 3's married life be? आई एम फीलिंग कि आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी होगा, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। एंड अगर आप फाइनेंशियली अभी थोड़े से वीक हो, या फिर आपको फील होता है कि यार मेरा करियर तो ग्रो नहीं कर रहा है, देन नो दैट कि एक बार आपकी शादी हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आपके एंड आपके पार्टनर जब आप लोग साथ में आओगे, यू गाइज विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड लक फॉर ईच अदर, एज वेल एज करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाओगे आप लोग एक दूसरे के लिए, एंड बहुत सारा अबंडेंस लाओगे। लाइक अपना आपने अगर कभी इमेजिन किया हो कि ये मेरा ड्रीम हाउस है, ये मेरा ड्रीम कार है, या फिर यहाँ मेरे को डेस्टिनेशंस में घूमने जाना है, देन वो ज़रूर सच होगा। आई एम फीलिंग कि लग्जरी, यू गाइज विल अट्रैक्ट लग्जरी टुगेदर। सिर्फ छोटा मोटा पैसा नहीं, या फिर अच्छा खासा पैसा नहीं, लग्जरी आप लोग अट्रैक्ट करोगे। लाइक मन किया 1 लाख का परफ्यूम खरीदने का, आराम से खरीद लिया। ओके, जस्ट लाइक 10 रुपए का परफ्यूम हो। ठीक है, तो यू गाइज आर मेंट टू हैव लीड अ लग्जरियस लाइफ, लेकिन एट द सेम टाइम यू वोंट बी ईगोइस्टिक अबाउट इट। ओके, आप लोगों के पास उभरता हुआ पैसा होगा, लेकिन आप लोग को ईगो या फिर एक्स्ट्रा अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक नहीं होगी उस चीज से। ठीक है, 3 आई एम फीलिंग कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे एक साथ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। फॉरेन ट्रैवल का भी मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है। आप लोग आई एम फीलिंग कि कुछ एक, या तो किसी कैसे बताऊँ, या तो किसी एक गुरु के डिसाइपल एक साथ होगे, या फिर किसी एक कल्चर का साथ में पार्ट होगे, या फिर किसी एक ग्रुप का साथ में पार्ट होगे। लाइक कुछ लोग होता है ना कि सेम जगह दीक्षा ले ली, या फिर सेम फेथ के हैं तो उस चर्च में जाके ही प्रेयर करते हैं, या सिमिलर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स के होते हैं। तो वैसा होगा कि एकदम सिमिलर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स होगी आपकी, या फिर सेम गुरु के शिष्य दोनों होंगे। आई एम फीलिंग कि ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी रहोगे, एंड इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा प्यार होगा उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होगी।
रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यस, जो कि आप लोग के रिलेशनशिप का मेन पिलर होगा। देखो, प्यार करना इजी होता है, प्यार को निभाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि जिससे प्यार करो उसको उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना एंड उससे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना। बिकॉज हार्मोन से कहीं ना कहीं प्यार होना इज अ बिट मोर ईजियर, बट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ये दिल से आता है, ये दिल से डेवलप होता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। आई एम फीलिंग कि अगर आपको लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल होगा, देन नो दैट कि मैंने बोला कि ये डेस्टिन्ड है, तो प्लीज़ फाइट मत करो। एंड अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में अभी हो, देन प्लीज़ ट्राई टू लेट गो। बिकॉज अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हो ना, देन क्वाइट पॉसिबल कि ये आपके फ्यूचर है ही नहीं। बिकॉज वॉट आई एम सीइंग इन दिस रीडिंग कि दिस इज योर डेस्टिनी एंड आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो डू नॉट फाइट योर डेस्टिनी। बहुत टाइम हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम प्यार में पड़ के गलत डिसीजंस ले लेते हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा है, बहुत लोगों का। जब मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती थी, पर्सनल रीडिंग्स करती थी, रीडिंग्स में आता था एक्चुअली में कि आपके डेस्टिनी में लव मैरिज नहीं है, आपके डेस्टिनी में अरेंज मैरिज है। चाहो तो आप लव मैरिज भी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आपको उतनी मतलब खुशी नहीं मिलेगी उसमें। ओके, बट देन अगेन वो लोग नहीं, कैसे छोड़ू, टॉक्सिक है, बात नहीं मानता है, ठीक है, बट मान जाएगा शायद से, शादी के बाद चेंज हो जाए। शादी किया, 2 साल बाद मेरे को मैसेज आया कि नहीं अब नहीं होगा, डिवोर्स चाहिए। तो व्हेन वी ट्राई टू फाइट आवर डेस्टिनी बिकॉज ऑफ आवर चॉइसेस, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा केओस लेके आता है। एंड ये मैंने खुद देखा है यार। तो इफ़ यू फील लाइक कि नहीं मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, कभी अगर आपको फ्यूचर में लगे, या फिर नहीं मैं इस पार्टनर को कैसे छोड़ूँ, ये ठीक हो जाएगा, देन प्लीज़ ट्राई टू कीप इन माइंड कि एनर्जीज डोंट लाई। ओके, एंड कभी कभी चीज़ें किस्मत में ज़्यादा अच्छी लिखी होती हैं देन हमारे खुद के हाथों में, राइट? आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू विल रूल द हाउस होल्ड इन अ पॉजिटिव वे। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे कोकिला बहन जैसे होते हैं ना कि कंट्रोल फ्रीक्स ना, वैसा नहीं। बट यू विल बी समवन जिसको पूरे फैमिली में बहुत इज्जत मिलेगी, जिसको आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, एंड आपके थॉट्स डिसीजंस को हमेशा नंबर 1 पे रखेंगे, आपके बातों को हमेशा नंबर 1 पे रखेंगे। जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे आपके एक्सटेंडेड फैमिली में भी, दे विल ऑल्सो थिंक ऑफ यू इन विथ वेरी हाई रिगार्ड्स, एंड वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे, एंड उनको लगेगा कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है। उनका रवैया आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। एंड जैसे कुछ लोग हम फीलिंग कि पैम्पर भी कर सकते हैं आपको, कि आपके हस्बैंड की बात नहीं मानी उन्होंने, बट आपकी बात मान गई कि नहीं यही सही बोल रहा है, ठीक है। तो वैसा है। आई एम फीलिंग कि जो फैमिली भी होगी, दे विल लव यू इमेंसली एंड दे माइट इवन पैम्पर यू, एंड बहुत पीसफुल रहेगा यार ये रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा। मुझे भर भर के पीस फील हो रहा है, भर भर के। ओके, आई एम सो ग्लैड कि मेरा नाइट शिफ्ट हो गया, बिकॉज तभी मैं अच्छे से टाइम दे के रीडिंग कर पा रही हूँ, वरना मैं मतलब इतनी हाई एनर्जी मेरे में नहीं होती है ऑफिस के बाद कि अच्छे से चैनलाइज कर पाऊँ। तो एनी हाउ अब थोड़ी देर में मेरे को काम करना होगा। ओके, राइट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अमेजिंग। देखो, व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे ना, इट वोंट फील फोर्स्ड, इट विल फील नेचुरल। सब चीज़ें नेचुरली अच्छे से अलाइन करेंगी। दैट इज़ द फर्स्ट साइन। हर चीज़ नेचुरली अच्छे से अलाइन करेगा। यू विल लाइक देम, दे विल लाइक यू। ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो क्रश है, 3-4 महीने के मशक्क़त के बाद फिर मैं क्रश से बात कर पाया, या फिर आप उधर से भी सेम चीज़ कि आप उनके क्रश हो एंड काफ़ी मेहनत के बाद उनसे बात हुई। नहीं, इट विल बी लाइक हर चीज़ फास्ट मूविंग होगा। यू विल मीट ईच अदर, आप लोग इंस्टेंटली फील होगा कि अरे हाँ एनर्जीज मैच कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। ऐसे क्रश वाली स्टेज होगी ही नहीं कि लंबा खींचेगा या वैसा कुछ। अच्छा लगेगा, बात करोगे, अच्छे फ्रेंड्स होगे, अच्छी फ्रेंडशिप होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, फिर चीज़ें अपने आप से एस्केलेट होंगी। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। ऑल्सो ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिखाएगा। बैलेंस, हर चीज़ को कैसे अच्छे से बैलेंस करते हैं, मे बी फैमिली लाइफ को एंड
ऑफिस लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को कैसे बैलेंस करते हैं, तो इट विल टीच यू अ लॉट ऑफ बैलेंस. ऑल इन ऑल दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि ये रिलेशनशिप इट्स वर्थ इट. एंड आप चाहो ना चाहो ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सी खुशियाँ लाएंगे. चाहो ना चाहो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोगों को सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स होती हैं कि डू आई इवन डिजर्व इट. ओके, यू डू डिजर्व इट. यू डू डिजर्व अ गुड लव लाइफ. यू डू डिजर्व लव. यू डू डिजर्व हैप्पीनेस माई लव. यस, तो इतना ही आज की रीडिंग में. आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले से ही बोल रही हूँ आपको, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट. दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट. दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ एवरीथिंग. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. आई होप आपको रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो. एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों से भी शेयर करना, तो मे बी उनको भी हेल्प हो जाए, मे बी मैं भी उनसे कनेक्टेड हो जाऊँ. ओके, तो यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.